गाइज व्हाट्सअप वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 व्हाट बरियल्स एंड बुक्स टेल्स अस कि हमें बरियल्स और बुक्स से क्या पता चलता है। बुक्स किताबें, बरियल्स हो गया आपके कब्र, जो पुराने ज़माने अर्ली एरा में जो कब्र मिले हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उनके रहन सहन के बारे में क्या था, उनका लिविंग स्टाइल, वो सब चीज़ें जो पता चलती है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। बुक्स के बारे में हमने अभी एक इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, वो सबऑर्डिंग में आया था, आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि उसमें जो रिंग वेद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उससे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट बुक्स के बारे में आप वो लेक्चर देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड आज हम बरियल साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमें मिला है अर्ली एरा का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब बंसल ट्यूटोरियल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आपको जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। सो हमने देख लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने देख लिया था वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, क्या ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड की, जो रिंग वेदा के बारे में, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, कैसे हिस्टोरियन ने क्या पढ़ा है ऋग्वेद के बारे में, उनको क्या पता चला है ऋग्वेद को पढ़ के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहाँ का टीचिंग स्टाइल क्या था, लोग वहाँ पे ये बुक जो होते थे वो हैंडी बुक्स नहीं होते थे, प्रिंटेड बुक्स नहीं होता था। टीचर पढ़ाते थे, पढ़ते पढ़ते डिस्कस करते करते बच्चों को याद हो जाता था सुनते सुनते सॉरी। और फिर हमने देखा था कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स का क्या यूजेस था। आपके जो हॉर्सेस है, चैरियट्स हैं, जो रथ बनाते थे वो लोग हॉर्सेस का यूज़ करके, तो हमने देखा था कि उससे वो लोग बैटल लड़ते थे, और जो वेल्थ जो वो लेके आते थे उसको वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता था, कुछ राजा ले लेते थे, कुछ पृष्ठ रख लेते थे, कुछ यज्ञ के लिए रख लिया जाता था, कुछ वॉरियर को दे दिया जाता था, कुछ लोगों में बांट दिया जाता था। हमने इस सब की चीज़ों के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे जो पीपल को डिस्क्राइब करते थे, लाइक जो पीपल जो भी काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण और राजा। फिर हमने देखा था कि उसके बाद की लैंग्वेज जो वो लोग यूज़ करते हैं, प्लेस में जहाँ रहते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कल्चर प्रैक्टिसेस वो लोग फॉलो करते हैं, जिस कम्युनिटी में वो लोग रहते हैं, तो उन लोग इसको अकॉर्डिंग उस पीपल को डिस्क्राइब कर दिया जाता था, उस लोगों को बोल दिया जाता था कि आप इससे मतलब इसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, एंड फिर आज हम डिस्कस करेंगे साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। ठीक है, जो आपका इंडिकेशन जो दे रहा है हमें, कि जो स्टोरी बता रहा है मेगालिथ्स का, जैसे जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं उसके बारे में। इसका मतलब होता है कि मेगालिथ्स का मतलब होता है बड़े स्टोन्स, बुल्डर्स स्टोन बोल सकते हो आप, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ये, उससे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बड़े स्टोन का यूज़ करके। ठीक है, तो उसकी क्या स्टोरी है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हमें देखेंगे कि जो बरियल साइट्स हैं, जो कब्र मिली है, उससे हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोगों के बीच में क्या सोशल डिफरेंसेस था, इसके बारे में देखेंगे। फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स पे मिले हैं जहां हमें पता चलता है कि वहां कुछ एक सर्टन फैमिली को दफनाया जाता था। ठीक है, क्या और वो सर्टन और जो बरियल स्पॉट्स मिले हैं उसका सर्टन फैमिलीज़ के लिए क्या उसका मीनिंग है, हम इस चीज़ को देखेंगे। स्पेशल बरियल साइट हमें मिली है इनाम गांव, हम इनाम गांव की लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था आप इनाम गांव की लोकेशन को देखो, आई होप आपने देखा होगा। वैसे आज हम डिस्कस कर लेंगे कि इनाम गांव की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे, किस मैप में कहाँ पे है वो। ऑक्यूपेशन देखेंगे कि इनाम गांव के लोग क्या ऑक्यूपेशन फॉलो किया करते थे। सो देखते हैं फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है वहां से डिस्कस करना शुरू करते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। ठीक है, जो आपके जो चीज़ें हैं, सॉरी देन, हाँ, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जो हुआ था मेगालिथिक एज में, वो था आपका दक्कन के साइड में कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हुआ था आपका, साउथ के साइड में अगर आप देखोगे तो मैप में। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साइड तो आपका वैदिक पीरियड चल रहा था, वैदिक चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा था, वेदास डेवलप हो रहे थे, तो साउथ में आपका मेगालिथ एज डेवलप हो रहा था। और ये जो मेगालिथ एज है ये कुछ जो ये वैदिक पीरियड के पहले से डेवलप होना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन ये कॉन्टिन्यू था उनका डेवलपमेंट टिल जब तक आपका जो ऋग्वेदा शुरू हो रहा था, डेवलप हो रहा था, उस टाइम भी इसका जो पीरियड था वो चलता जा रहा था, डेवलपमेंट उसका चल रहा था, रुका नहीं था मेगालिथ एजेस का। ठीक है, और ये हमें जो बरियल साइट्स जो मिली है, जिस यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किया जाता है, वो हमें काफ़ी जगह पे मिली है। नॉर्थ ईस्ट साइड में भी मिला है हमें। ठीक है, इस साइड भी मिला है हमें, कुछ कश्मीर के टाइप वैली में भी हमें कुछ साइट्स मिली है मेगालिथिक एज टाइप की, जहाँ बहुत बड़े बोल्डर्स स्टोन का यूज़ किया जाता था साइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है,
सो हम देख लेते हैं जो आपका ये है मेगालिस जो है, मेगालिस का मतलब होता है लिटरली बड़े बड़े स्टोन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, एक बड़े बड़े स्टोन होता है। और जो ये स्टोन जो है, स्टोन बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े स्टोन का यूज़ किया जाता था मार्क करने के लिए आपके बरियल साइट्स को, कब्र को मार्क्स करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं आज के टाइम में भी, जहाँ लोगों को सेटलमेंट किया जाता है, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, उसके ऊपर में ऐसे करके उनका मतलब पत्थर लगा दिया जाता है एक बड़ा सारा, उसमें उसके डेट लिखा होता है कि उनका जीवन कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, और उनका नाम लिखा होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर, ताकि हम उसको मतलब कभी भी हमें विजिट करना हो उस साइट को तो हम जाके विजिट कर सकें, ठीक है, इसलिए करते। तो ऐसा माना जाता है पहले के टाइम में बरियल साइट्स पे स्टोन का यूज़ किया जाता था, जहाँ पे लोग पता लगाते थे कि हाँ उनको, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा है या कोई भी है फैमिली मेम्बर्स का, कहाँ पे दफनाया गया ये पता लगाने के लिए वो लोग क्या करते थे, ये बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है वो 3000 साल पहले कुछ शुरू हुई थी, तो वो वैदिक साल से पहले ये शुरू हो चुका था, लेकिन ये कंटिन्यू था डेवलपमेंट इसका टिल वैदिक पीरियड, ठीक है। सब मेगालिथिक साइट हमें मिला है, कुछ सरफेस पे मिले हैं, ठीक है। अदर बेरियल्स साइट जो मिला है वो अंडरग्राउंड मिला है, कुछ तो सरफेस पे मिल गया, कुछ हमें ग्राउंड्स के नीचे भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को हमें और भी चीज़ें मिली है, सर्कल ऑफ स्टोन बिल्डर्स मिला है, ऐसे सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे किसी को दफना दिया गया है और फिर इसके चारों बगल ऐसे कुछ स्टोन्स लगा दिए गए, ठीक है। और सिंगल और लार्ज स्टोन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, या फिर एक कोई किसी को दफना के यहाँ पे एक सिंगल स्टोन लगा दिया गया है, ठीक है। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे किसी को दफनाया गया था, ओके। कुछ और थिंग्स भी हैं जो मेगालिथिक पीरियड के बारे में बताते हैं। ये डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, जैसे कि क्या करते थे वो लोग कि कोई भी जगह होता था वहाँ पे गड्ढा खोदते थे, पिट्स मतलब हो गया गड्ढा, ट्रांसपोर्ट करते थे वहाँ पे स्टोन्स को, ब्रेक करते थे बड़े बड़े जो स्टोन्स, बुल्डर्स मतलब आपका हो गया बड़ा बड़ा स्टोन, जो बड़ा बड़ा स्टोन होता था उनको ब्रेक करते थे छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन स्टोन्स को पोजिशंस में लगाते थे, ठीक है, जहाँ पर भी उनको लगता था सुटेबल कि हाँ स्टोन्स को यहाँ पे लगाना चाहिए, और उन स्टोन्स को शेप भी करते थे वो, और फिर वहाँ पे बरिंग करते थे लोगों को। मतलब क्या करते थे, पहले वो गड्ढा खोदते थे, फिर वहाँ पे स्टोन लेके आते थे, स्टोन को तोड़ते थे, फिर उन सब स्टोन को एक पोजीशन पे लगाते थे जहाँ पर उन्हें लगता था कि ये स्टोन को यहाँ पे लगाना चाहिए, स्टोन्स को वो लोग शेप भी करते थे, फिर यहाँ वहाँ पे लाके लोगों को दफनाया जाता था। आप देख सकते हो ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ गोल गोल ये स्टोन्स लगाए गए हैं, ये भी देखो आप डिफरेंट तरह के स्टोन्स हैं, और ये बीच में जो गड्ढा होता था उसको सिस्ट बोलते थे, ठीक है, इसको सिस्ट बोला जाता था, CIST है सिस्ट, ठीक है। कुछ ऐसे सिस्ट हैं जो यहाँ पे पोर्ट होल्स होता था जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, मतलब पहले किसी को एक को दफना दिया, आप चाहते, वो चाहते हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यहीं पे दफनाया जाए, तो वो क्या करते थे, इसके ऊपर ही उनके फैमिली मेम्बर को लाके दफना देते थे, ठीक है। अब हमें कुछ बरियल साइट्स में, जितने बरियल साइट्स मिले हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। जनरली जो डेड को जो बरीड किया जाता था उसके साथ हमें ना पॉट्स मिले हैं जो ब्लैक और रेड कलर से पेंटेड है पॉट, ठीक है। टूल्स और वेपन्स मिले हैं हमें जो कि आयरन के हैं। आप याद करो जब हमने अभी तक जो पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तब तक आयरन का जो खोज नहीं हुई थी, ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, ठीक है, कॉपर ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, लेकिन उस टाइम तक आयरन की खोज नहीं हुई थी। लेकिन लेटर ऑन जब आप वैदिक पीरियड की बात करते हो तो आयरन की खोज हो चुकी थी। ये एग्जाम में पूछता रहता है कौन से टाइम पे आयरन की खोज हुई थी, वैदिक टाइम पे आयरन की खोज हुई थी कि या नहीं हुई थी, ऐसा वनडे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन की खोज जो आपकी हुई थी वो वैदिक पीरियड के टाइम हुई थी, ठीक है। स्केलेटन मिले हैं हॉर्सेस के, ठीक है। समटाइम्स आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके पहले के जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे हॉर्सेस के हमें एविडेंस नहीं मिले हैं। हमें ये वैदिक पीरियड में हमें हॉर्सेस के भी एविडेंस मिले हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा से ये आपके जो स्टोन एज के टाइम में जितने सारे जानवरों को लोग पालते थे और उसके बाद के एरा में भी जानवरों को जो पालते थे, तो ऐसे कौन से जानवर हैं जिसका एविडेंस नहीं मिला है, तो हमें हॉर्सेस का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। हमें हॉर्स इक्विपमेंट से मिले हैं, कुछ ऑर्नामेंट से मिले हैं स्टोन और गोल्ड के, ठीक है। ऐसा भी कुछ हमें ये पिक्चर्स मिला है, जैसे आप देख सकते हो ये देख सकते हो डैगर मिला है हमें आयरन का, कुछ ऐसे पिक्चर्स भी मिले हैं हमें, ठीक है। अब ये देखो कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि हाँ कि जो बरिंग साइट है वहाँ पे ये लोगों की मतलब बीच में ये डिफरेंसेस हुआ करता था। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को हमें कुछ सामान मिले हैं, ठीक है। स्केलेटन जो है आपके पास जो आपका लोग जो मर जाते हैं उसके बाद जो उनका स्केलेटन बच जाता है, ठीक है, उसके पास हमें क्या मिला, डेड पर्सन के पास जो स्केलेटन है डेड पर्सन का, उसके पास हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है। कुछ के पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले, कुछ के पास कम ऑब्जेक्ट मिले। ब्रह्मागिरी एक साइट है, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या स्केलेटन मिले हैं, उसके स्केलेटन के साथ में 33 गोल्ड बीड्स मिली है, मतलब
33 सोने की माला मिली है और 32 स्टोन बीड्स मिला है, ठीक है, 2 पत्थर की माला मिली है, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं, ठीक है, चूड़ियाँ मिली है 4 कॉपर की, 1 कॉन्च सेल मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें उस वहाँ पे मिली है और कुछ स्केलेटन के पास कुछ पॉट्स मिले हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो इनका जो स्टेटस था वो डिफरेंस स्टेटस था, सोशल स्टेटस जो था उनका डिफरेंस था। लाइक कुछ जो लोग थे वो रिच थे, कुछ लोग थे जो पुअर थे, ठीक है, कुछ लोग रिच हुआ करते थे, कुछ लोग पुअर हुआ करते थे, कुछ लोग चीफ थे, लीडर्स टाइप थे, और कुछ उनके फॉलोअर्स थे, आम जनता थी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा जाला सामान मिला है, ऐसा हम लोग ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है कि वो लोग काफ़ी रिच थे, ठीक है, काफ़ी रिच थे, राजा महाराजा टाइप थे, और जिनके पास पॉट मिला है, कुछ मिनिमल नेसेसरी की फूड्स सी चीज़ें मिली है, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो पुअर होंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं ब्रह्मगिरी साइट को, आप देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मैप है हमारा, ठीक है, देखो यहाँ पे है ब्रह्मगिरी साइट, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी है। हम इसकी बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे ऐसे साइट्स मिले हैं जहाँ पे हमें स्केलेटन के पास ये सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। तो ये मेगालिथिक साइट है ब्रह्मगिरी, आप इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है ये। देन आगे देखते हैं वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन्स फॉर, क्या बरियल स्पॉट्स क्या मतलब रखते थे कुछ फैमिलीज के लिए, हम ये देखेंगे, ठीक है। समटाइम जो मेगालिथिक में है कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन, एक जगह पे हमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि वो जो लोग को जो दफनाया गया है वो कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, ऐसा लगा है। बरीड टू सेम प्लेस, उन लोग को सेम प्लेस पे दफनाया गया, दो नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे कि कोई किसी फैमिली का कोई मेंबर है, ठीक है, मान लो किसी के दादाजी हैं, वो अभी डेथ हो गए, ठीक है, उनके फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद उनके बेटे का डेथ हुआ, तो उनके जो दादाजी हैं उनको पहले दफनाया गया, 20-25 साल बाद फिर उसी सेम जगह पे लोगों को उसके पापा को भी दफना दिया गया, ठीक है। ऐसा कुछ हमें मतलब समझ में आ रहा है बरियल साइट्स को देख करके। The bodies of those died later were brought into the cave, तो हमने देखा था कि एक सिस्ट टाइप जो बना हुआ था, हमने पीछे देखा था, यहाँ पे ये जो सिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि लोगों को लेकर के आते थे वो स्पॉट होल्स के थ्रू, ठीक है, और वहाँ लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। The bodies of those dead later were brought into the cave, ग्रेव में उनको लेके आते थे, मतलब ग्रेव हो गया जहाँ पे कब्र हो गया, ठीक है, वहाँ पे ले करके वहाँ पे उनको दफनाया जाता था। स्टोन सर्कस और बुल्डर्स का यूज़ किया जाता था, प्लेस ऑन सरफेस सर्व्ड एज साइन पॉट, की साइन लगाने के लिए कि हाँ यहाँ पे ऐसे फलाना आदमी को दफनाया गया है, ये पता लगाने के लिए, ठीक है, सो दैट पीपल रिटर्न, ताकि पीपल वापस से वहाँ आ सके सेम प्लेस पे जब वो चाहें। मान लो कोई मर गया है लेकिन उनसे हमारे इमोशंस हमेशा जुड़े रहते हैं, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, देन उनसे बात करना चाहते हैं, तो हम बरियल साइट्स पे भी जाके कई बार बात करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ साइन स्पॉट लगा करके, पोस्ट लगा करके लोग उनसे वापस से मिलना चाहते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे साइन लगा देते थे कि हाँ ये आदमी है और इसका ये नाम है, ताकि उसके फैमिली मेम्बर वहाँ पे विजिट कर सके जब भी वो उनसे बात करना चाहे, मिलना चाहे, ठीक है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव में स्पेशल बरियल मिला है, आप देख सकते हो इनाम गाँव का लोकेशन कहाँ है, देखो इनाम गाँव यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज इनाम गाँव, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, ठीक है। तो ये हो गया। इनाम गाँव जो है आपका महाराष्ट्र में है। आप तो कमेंट सेक्शन में लिखो महाराष्ट्र के आसपास कितने लोकेलिटी है, कितने सिटीज़ हैं जो टच करती है, ठीक है, और उनके नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। सो हम देखते हैं इनाम गाँव में, इनाम गाँव जो वो है, इनाम गाँव जो है साइट ऑन ए रिवर गोद, रिवर जो गोद है उसके साइड्स पे, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा एक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, रिवर गोड है जो उसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा, ठीक है। वहाँ पे इनाम गाँव जो है वो सेटल है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश है। यहाँ पे एडल्ट्स जो मिले हैं जनरली बरीड किए जाते थे, ठीक है, बरीड इन द ग्राउंड, एडल्ट्स को ग्राउंड में बरीड किया जाता था, लेड ऑन द स्ट्रेट बरीड किया जाता था, और उनका जो हेड होता था, उनका जो सर होता था वो नॉर्थ के साइड में होता था, ऐसे में मिला है, ठीक है। समटाइम्स बरियल्स विद इन द हाउस, कुछ हमें बरियल्स हाउसेस के अंदर भी मिले हैं, और उस बरियल्स के साथ कुछ वेसल्स मिले हैं, कुछ पॉट्स वगैरह मिले हैं जिसमें कि फूड खाना रख देते थे, वो लोग पानी रख देते थे, वे प्लेस्ड विद द डेड बॉडी के साथ वो लोग इसी सारी चीज़ें रख देते थे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ आफ्टर बर्थ मरने के बाद भी जो उनकी जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें उनको दिक्कत ना हो रहने में, खाने पीने में, इसलिए वो चीज़ सारे इंपॉर्टेंट नेसेसिटी की चीज़ें उनके कब्र के साथ ही रख दिया करते थे। ओके, वन मैन वाज, कुछ एक मैन भी फाउंड हुआ है जहाँ पे बरीड किया गया था, उनको बरीड इन लार्जर, अच्छे से जगह पे बरीड किया गया था, जहाँ पे उनको 4 लेग्ड क्ले
जार, जहाँ पे क्ले जार को रखा गया था, 4 क्ले जार को रखा गया था इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मैंने आपको बताया था, या तो आंगन हो गया यहाँ पे कोर्टयार्ड का मतलब। कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम का हाउस था। उस कोर्टयार्ड में, उस आंगन में उस आदमी को दफनाया गया था, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस मिला है उस साइट का, ठीक है। आपके इमलाम गाँव का लार्जेस्ट साइट है, और वहाँ पे ग्रीनरी भी है उस साइट में, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, जो आपका घर है, घर के 5 कमरे का घर है, वहाँ पे ग्रीनरी भी है, और बीचों बीच में कोर्टयार्ड में एक आदमी को दफना दिया गया था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत उसके साथ मतलब और भी चीज़ें को रखा गया था। और जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में थी। लाइक आप ऐसा समझते हो, एक पैर यहाँ है तो उसके ऊपर एक पैर, दूसरा पैर उसके ऊपर क्रॉस में रखा हुआ है उसका पैर, ठीक है। ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है, दैट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर हमें स्केल्टन्स के स्टडी से क्या पता चलता है, स्केल्टन जो है, कुछ तो चाइल्ड के स्केल्टन हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो छोटे होंगे, ठीक है। तो उसके जो स्केल्टन थे, चाइल्ड के स्केल्टन को समझने का सिंपल तरीका है कि उससे छोटे थे, स्मॉल इन साइज, नो डिफरेंस इन बोन, कोई डिफरेंस नहीं मिला है हमें बोन का, गर्ल एंड बॉय का, कि गर्ल का ये है स्केल्टन, बॉय का ये स्केल्टन है बच्चों में, ठीक है। लेकिन डिसाइड के अंदर हमें कुछ स्केल्टन हम लोग डिसाइड करते हैं, जो भी उसके आसपास स्केल्टन के साथ में जो भी चीज़ें दफनाई जाती थी, हम उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये आदमी होगा, ये औरत होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ज्वेलरी रख रहे हो अपने मेन के, मतलब वुमेन के पास में जो ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ है, तो हमें ऐसा लगता था कि वो वुमेन है। लेकिन पहले के टाइम में ये प्रॉब्लम थी कि मेन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि ये मेन का है या वुमेन का है। लेकिन फिर हमने एग्जामिन किया उसको बोन स्ट्रक्चर का यूज़ करके। जैसे अगर आप वुमेन की बात करें तो उनका पेल्विक एरिया और जो हिप है, ठीक है, वो लार्ज होता है, क्योंकि उनको कैरी करना पड़ता है ये चाइल्ड को, इसलिए उनका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपैरेटिवली मेन। तो ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन पॉइंट है कि हम इससे डिसाइड कर पाते हैं कि यह मेन का है या वुमेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो डिस्टिंक्शन है वो मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग किया गया है। फिर हम देखें अबाउट 2000 ईयर्स अगो, अब 2000 साल पुरानी बात करें तो एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चर्क, ठीक है, चर्क नाम था उनका। एंड उन्होंने एक बुक लिखा था, दैट द बुक नेम इज़ चर्क संहिता, ठीक है, चर्क संहिता उसके बुक का नाम था। और उसका मतलब वो उसमें मेडिसिनल बुक थी, वो उसमें मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती थी, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ह्यूमन बॉडी का जो बोन है वो 360 बोन्स है। लेकिन अभी अगर हम अनुमान लगाएं मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार कि हमारे जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो फिजिशियन बताते हैं और जो लोग बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग 200 से ज़्यादा बोन्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो कि अभी के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा है 360 बोन। तो ऐसा माना जाता है कि ये 360 बोन जिन्होंने बताया है वो काउंट किया तो उन्होंने तिथ को भी, जॉइंट को भी, कार्टिलेज को, मतलब इन सब चीज़ों को काउंट करके उन्होंने 360 बोन बताया है, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे कुछ वो होंगे ऋषि एंड ये चर्क उनका संहिता है, ठीक है। देन गाइज सो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और ना पसंद आए डिसलाइक करना। डिसलाइक करो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और गाइस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू सो मच गाइस।